अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू कोर्स ऑन मैथ एकेडमी। आज हम क्लास 9 की मैथ पढ़ेंगे, यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.5। इसके जो भी पहले 3 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, कह रहा है ये जो आपको नंबर दिए गए हैं इसको आप किसमें करें, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखें। अब ये क्या है, ये जो हमारा ये समझो एक फॉर्मूला है a प्लस आयोटा b। अब a का मतलब क्या है, यहाँ पर b का मतलब क्या है। तो इस a का मतलब क्या है, a का मतलब ये है कि ये जो भी नंबर होगा रियल नंबर होगा। ठीक है, ये b है जिसके साथ आयोटा है, ये कौन सा नंबर होगा, ये होगा हमारा इमेजिन नंबर होगा। अब ये जो सारा है a प्लस आयोटा b, ये सारा जो होगा वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है। तो इमेजिनरी नंबर में फर्क क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या फर्क, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें इमेजिनरी नंबर हो, जिस रियल के साथ इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है, अब उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी क्या है, जिसके साथ रियल नंबर ना हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूं आयोटा, ये क्या हमारा इमेज नंबर है। ये लिख रहा हूं माइनस अंडर रूट माइनस 2, ये क्या हमारा इमेज नंबर है। अगर मैं ऐसे लिखूं 3 प्लस आयोटा, तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। यानी कि जो भी इमेज नंबर के साथ रियल होगा उस सब को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा ऑर्डर पे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी फॉर्म लेके जो पहला नंबर होगा, यानी कि जो क्वेश्चन में पहला नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है ना। अब जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, इमेजिन नंबर होगा। कह रहा है a प्लस आयोटा b की फॉर्म लेके, a प्लस आयोटा b की फॉर्म लेके, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि ये हमारा क्या, रियल वाला पार्ट है। रियल क्या है हमारा, 1 प्लस फॉर्मूले का प्लस फॉर्मूले का। अब आयोटा देगा बी नंबर कौन सा, 2 है। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगर आप इसको सीधा करके लिखें 1 प्लस 2 आयोटा, ये हमारा क्या होगा आंसर। पहला जो भी नंबर होगा वो हमारा ए साइड होगा, दूसरा हमारा बी साइड होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा पार्ट, तो पहला हमारा ए साइड होगा, दूसरा हमारा बी साइड होगा। तो ए हमारा क्या है, -2 है प्लस फॉर्मूले का। बी क्या है, बी हमारा 0 आयोटा, 0 आयोटा। यानी कि ये दोनों आपस में क्या पड़े, मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 प्लस 0, ये हो गया हमारा एक ऑर्डर पेयर हो गया। यानी कि ये जो हमारा पार्ट सेकंड है जो बी है वो हमारा क्या है, इमेजिन नंबर। इसी तरह पार्ट नंबर 3, पहला हमारा ए साइड है, दूसरा हमारा बी साइड है। तो 3 प्लस 4 आयोटा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिन नंबर पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये हमारे सारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। मैंने आपको क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं जो रियल भी हो और इमेज नंबर दोनों साथ में होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स। अब आपको कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, कह रहे हैं उसमें आप लोग आइडेंटिफाई करें कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसके साथ, यानी कि ये जो पहला होगा वो हमारा क्या है, रियल है। तो हम लिखेंगे जो ये 1 है वो हमारा क्या है, कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। अब इसके साथ इमेजिन नंबर है, यानी कि आयोटा है, तो हम लिखेंगे 2 आयोटा, ये क्या है हमारा इमेजिन नंबर है। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह अब देखो यहां पर हमें आयोटा नहीं दिया गया, ये एक ऑर्डर पेयर में नंबर पड़ा है, ये ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन पड़ा है। तो हम कहेंगे जो पहला पार्ट होगा यहां पर करें जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारा इमेजिन नंबर होगा। ठीक है, यहां पर आयोटा नहीं है हमारा, तो ये एक हमारे पास ऑर्डर पेयर में पड़ा है। ठीक है, जब भी ऑर्डर पेयर में होगा यानी कि जिसके पास आयोटा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, पहला जो भी नंबर होगा हम उसको रियल काउंट करेंगे, बाद वाला जो भी नंबर होगा हम उसको इमेजिनरी काउंट करेंगे। सही है, तो -5 हमारा क्या है, रियल है, और जो 6 है वो हमारा क्या है, इमेजिन नंबर है। ये हमारा आंसर। इसी तरह पार्ट 3, 2 आयोटा -1। अब देखो यहाँ पर आयोटा है, आयोटा होगा तो हम उसको डायरेक्टली ये कहेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिन नंबर हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, रियल होगा, यानी कि जो 1 है वो हमारा क्या है, रियल। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्या फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्जुगेट समझना लाजमी है। कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट सोल्व कैसे करते हैं। तो याद रखिए कॉन्जुगेट हम सोल्व करते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी साइन चेंज करेंगे। साइन किसकी चेंज करेंगे, जो भी रियल वाला नंबर होगा, जो भी रियल नंबर होगा हम उसकी साइन चेंज करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 3 + 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे मालूम है, देखो जो हमारा इमेजिन नंबर होगा ये हमारा रियल नंबर है, ये हमारा इमेजिन नंबर है, तो हम इमेजिन नंबर वाले की क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, रियल नंबर वाले की साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये 3 हो गया। अब ये जो पार्ट है ये हमारा किसमें है, इमेजिन नंबर में, ठीक है। इमेजिन नंबर होगा तो हम उसकी साइन चेंज करेंगे, -4 आयोटा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ऐसे लिखा हो जैसे कि 4 आयोटा -3, अब पहले क्या आ गया, इमेजिन नंबर आ गया, बाद में क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। हम हमेशा उसकी साइन चेंज करेंगे जो हमारा इमेजिन नंबर होगा, तो हम माइनस चेंज नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसकी साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो -3 वो हमारा रियल है, ये हमारा क्या है, इमेजिन नंबर है, तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, -4 आयोटा -3, क्योंकि हमें साइन उसी की चेंज करते हैं जो हमारा इमेजिन नंबर होता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो ये हमारा जो नंबर है वो किसमें पड़ा है, इमेजिन नंबर पड़ा, तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे, इसकी साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह अब ये भी आर्डर पेयर में पड़ा है। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, जब भी आर्डर पेयर में पड़ा होगा यानी कि किसी के साथ आयोटा नहीं होगा, तो हम कहेंगे जो पहला पार्ट होगा वो रियल होगा, जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी होगा। हमें किसकी फॉर्म में करना है, ये जो पहले क्वेश्चन दिया गया ना, a + आयोटा b की फॉर्म में करना है, किसमें, a + आयोटा b की, यानी कि प्लस देना है हमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, 0 + -7 आयोटा, तो साइन चेंज करें, क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस -7 आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये जो नंबर होगा वो हमारा कौन सा इमेजिन नंबर है, तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे, तो 0 + 7 आयोटा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह पार्ट 3, अब देखो यहाँ पर पहले कौन सा नंबर आ गया, इमेजिन नंबर आ गया, तो हम इसकी साइन चेंज करेंगे, 1 की साइन चेंज नहीं करेंगे। जो प्लस का 3 आयोटा है तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा एंड +1, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हमारे 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।